दोस्तों टनल T13 111 किलोमीटर लंबे रेल रूट कटरा बनिहाल सेक्शन पर लोकेटेड दो स्टेशंस के बीच सिचुएटेड है। इस टनल का काम 2018 में शुरू हुआ था और 29 अगस्त 2022 को वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब आखिरी धमाके के साथ इसके दोनों एंड जुड़ गए। इस टनल के जम्मू एंड पर दुग्गा रेलवे स्टेशन और दूसरे एंड पर सवालकोट रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे सेक्शन पर 7 रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं, लेकिन फ्लैट लैंड नहीं होने की वजह से कुछ स्टेशन टनल या ब्रिज के ऊपर बनाए जा रहे हैं। वहीं ये रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होगी, जिससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम होगा और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी बनेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल इंपॉर्टेंस वाले 272 किलोमीटर लंबे USBRL के इस प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर लंबा रूट पहले से कमीशन और ऑपरेशनलाइज्ड है, जिसे फेजेस वाइज कंप्लीट किया गया था। फर्स्ट फेज में अक्टूबर 2009 में 118 किलोमीटर लंबे काजीगुंड बारामूला सेक्शन कमीशन किया गया। उसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर लंबा बनिहाल काजीगुंड सेक्शन और 2014 में 25 किलोमीटर लंबा उधमपुर कटरा रूट को शुरू किया गया, जिसके बाद अब 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन का काम चल रहा है। इस सेक्शन में टोटल 37 ब्रिजेस और 35 टनल्स बनने वाले हैं। ये इनएक्सेसिबल रेल लिंक 97.57 किलोमीटर टनल के थ्रू पास होगी। कटरा बनिहाल रेलवे लिंक पर बनी 9.8 किलोमीटर लंबी ये टनल T13 रेलवे लिंक की तीसरी सबसे बड़ी टनल है, जबकि इसी साल फरवरी में इस रूट पर 12.75 किलोमीटर लंबी टनल का काम कंप्लीट हुआ था। ये टनल इंडियन रेलवे का एक मेजर माइलस्टोन था और ये रेलवे की सबसे बड़ी टनल है। वहीं बनिहाल काजीगुंड सेक्शन में बनाई गई 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल टनल दूसरी बड़ी टनल है। कटरा बनिहाल रेलवे लिंक पर इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना हमें देखने को मिला जब 14 अगस्त को रियासी डिस्ट्रिक्ट के कोरी एरिया में चेनाब रिवर पर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज का काम पूरा किया गया। ये 1315 मीटर लंबी और 359 मीटर ऊंची ब्रिज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रिज पेरिस के आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंची है। रेलवे ऑफिशियल्स के मुताबिक इसमें छोटे मोटे काम बचे हैं जिन्हें नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये ब्रिज 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का मुकाबला करने में सक्षम होगा और इसकी लाइफ स्पैन 120 ईयर्स की होगी। रेलवेज के मुताबिक कटरा बनिहाल रेलवे लिंक पर आने वाले 37 ब्रिजेस में से 28 ब्रिजेस का काम यानी 75% काम पूरा हो चुका है, जबकि 97.6% टनल का काम भी पूरा कर लिया गया है। टनल्स को सेंसिटिव सीस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और स्ट्रक्चर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। साथ ही इसके डिजाइन में वैली में आने वाले फ्लड्स का भी खास ध्यान रखा गया है। दोस्तों, जिस तेजी से इन सभी कामों को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर वाया ट्रेन देश के दूसरे हिस्सों से और बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। और आपको बताना चाहेंगे कि USBRL प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 मेजर एजेंसी काम कर रही हैं। इनमें नॉर्थ रेलवे, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL और इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि IRCON शामिल हैं। इन सभी को ऐसे रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन का वास्ट एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कई इंटरनेशनल एजेंसी और लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे IIT रुड़की, IIT दिल्ली, DRDO और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए 205 किलोमीटर एक्सेस रोड का काम भी पूरा कर लिया गया है, जो दूर दराज और इनएक्सेसिबल रिमोट एरिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे लोकल रेसिडेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। वहीं बनिहाल टू बारामूला रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क तेजी से चल रहा है, जिसके अक्टूबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। दोस्तों, USBRL प्रोजेक्ट के कई इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी एम रेलवे के थ्रू कश्मीर वैली और दूसरे फ्रंटियर एरियाज का देश के मेन लैंडमार्क से इंटीग्रेशन और हिस्टोरिकल आइसोलेशन को खत्म करना है। इसके अलावा रीजन के लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट करना है। जहां एक और रेलवेज के डेवलपमेंट से इस रीजन में न्यू इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिश होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, वहीं वैली में टूरिज्म में बूस्ट नजर आने की संभावना है। यदि स्ट्रैटेजिकली भी देखा जाए तो डिफेंस एंगल से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरा होने से डिफेंस फोर्सेस के मूवमेंट और दूसरी चीजों की सप्लाई में कम टाइम लगेगा।
हमारे हॉस्टाइल नेबरहुड और वैली की इंसर्जेंसी को देख एक लंबे समय से एक्सपर्ट्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड को पुश कर रहे थे। दोस्तों, इन्हीं बेनिफिट्स के कारण सीमलेस और हैसल फ्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले यूएसबीआरएल को 2002 में नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसे 15 अगस्त 2007 में पूरा होना था। लेकिन तब से लेकर अब तक इसके कई डेडलाइंस मिस हो चुके हैं, जिस वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ता गया है। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का ओरिजिनली एस्टिमेटेड कॉस्ट 27,949 करोड़ रुपीस था, लेकिन नदन रेलवेज के मुताबिक फरवरी 2022 तक इस पर 26,964 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं, जबकि अभी 81% काम ही पूरा हो पाया है। इस लिहाज से इस प्रोजेक्ट पर 37,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होने का अनुमान है। 1997 में तब प्राइम मिनिस्टर रहे एच.डी. देवे गौड़ा ने उधमपुर में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा था। ये प्रोजेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मोस्ट डिफिकल्ट न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। कटरा बनिहाल सेक्शन लोअर हिमालय के हिली टेरेन से गुजरने वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी जियोलॉजी एक मेजर चैलेंज है। रेलवेज के मुताबिक इन चैलेंजेस में, जिनमें शियर जोन, हाईली जॉइंट रॉक मास, रॉक प्रॉब्लम्स ऑफ स्क्वीजिंग और हाई इंग्रेस ऑफ वाटर शामिल हैं। दोस्तों, 1898 में महाराजा प्रताप सिंह ने कश्मीर रेल प्रोजेक्ट का सपना देखा था और इसे लेकर 1905 में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आज़ादी के बाद जम्मू रेल के थ्रू देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट हो गया था। वहीं तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने 1983 में डिफिकल्ट चेनाब सेक्शन में काम शुरू किया था, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। उन्होंने 54 किलोमीटर जम्मू उधमपुर सेक्शन की बुनियाद रखी। बाद में रेलवे ने वादा किया था कि कश्मीर वैली में बारामूला तक 290 किलोमीटर रेल लिंक को एक्सपांड किया जाएगा, लेकिन 1996 तक इस प्रोजेक्ट पर कोई पहल नहीं की गई। 1997 में प्रोजेक्ट के फाउंडेशन के बाद कई सालों तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया। तब से इस पे काम शुरू हुआ और अंततः आज इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने की उम्मीद है। दोस्तों, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन यानी कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के पूरा होने से कश्मीर में ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो पाएगी, जिससे कश्मीर वैली में इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होंगे। ये प्रोजेक्ट सिविलियंस के अलावा टूरिस्ट और आर्मी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इससे आर्मी के लिए लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में काफ़ी सहूलियत होगी। वहीं 21st सेंचुरी में इंजीनियरिंग के नायाब कारनामे को देखकर दुनिया इंडिया के शाहकार की जय जयकार करेगी। इंडियन इंजीनियर्स ने दुनिया के कई अमेजिंग प्रोजेक्ट्स में अपना लोहा मनवाया है। इंजीनियर्स की इन्हीं सफलताओं को सलाम करने के लिए इंडिया में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो चंद दिनों बाद आने वाला है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस कटरा बनिहाल रेलवे लिंक टनल की। आपका इस प्रोजेक्ट को लेके क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में मैंने बताया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट a necessity of Jammu and Kashmir? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।